इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 से आगे की धाराओं को आज पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 से शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान करता है। तो इस संहिता की धारा 93 व आईपीसी की धारा 317 आईपीसी 317 पीसी के अध्याय 16 में संबंधित है। तो इस संहिता की धारा 93 व आईपीसी की धारा 317 यानी शिशु के पिता या माता या उसकी देख रेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल देना और परित्याग करना इस विषय पर प्रावधान करता है कि यदि शिशु के किसी माता या पिता या उसकी देख रेख करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी 12 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु को आरक्षित डाल देना या इसे छोड़ देना या परित्याग कर देना, तो इसमें बताया गया कि जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु को पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, तो ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से ये दोनों से दंडित होगा। तो इस संहिता की इस धारा में दंड जो है 7 वर्ष किसी भांति का व या फाइन यानी जुर्माना या दोनों से दंड नहीं होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो किया गया अपराध है वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा और उसका संज्ञान प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा, यानी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी होगा। इस संहिता की धारा 94 यानी संहिता की धारा जो 93 है वो 93 के आईपीसी की धारा 317 आईपीसी 317 राजस्थान एपीओ की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस संहिता की धारा 93 में स्पष्टीकरण है कि यदि शिशु आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मनोबध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आशीत नहीं है। इस संहिता की धारा 94 व आईपीसी की धारा 318 तो इस संहिता की धारा 94 में है मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म को छिपाना। तो इस संहिता की धारा 94 व आईपीसी धारा 318 में बंद है कि मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म को छिपाना। तो जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ करे या अन्यथा उसका बयान करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साहस छिपाता है या छिपाने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार का कृत्य करता है ऐसे का किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष हो सकेगी, जुर्माने से दोनों से दंड नहीं होगा। इसमें जो दंड का प्रावधान है वो 2 वर्ष या फाइन या दोनों से। और इस धारा के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय, जमानती या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी होगा। इस संहिता की धारा 94 व पीसी की धारा 318 इस संहिता की धारा 95 अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। तो इस संहिता की धारा 95 में प्रावधान किया गया कि जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है, नियुक्त करता है, तो वह किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंड नहीं होगा। तो इसमें प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है या नियोजित करता है, नियुक्ति करता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष का हो कम नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंड नहीं होगा। और ऐसा अपराध संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी होगा। और यदि अपराध ऐसे कर दिया जाए तो
ऐसे दंड तो उसके लिए दंड है किए गए अपराध के समान, यानी जिस प्रकार का अपराध किया जाएगा और उसके लिए जो उपबंधित दंड इस संहिता में बताया में वो प्रावधानित किया गया है उसी दंड से दंडनीय होगा। और ऐसा अपराध संज्ञेय होगा, अजमानती होगा तथा किए गए अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होगा। इस संहिता की धारा 96 शिशु का उपापन यानी प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड, तो इसमें यानी धारा 95 में स्पष्टीकरण है कि लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। इस संहिता की धारा 96 व आईपीसी की धारा 366 का आईपीसी की धारा 366 का जो यूपीजे की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो शिशु का उपापन जो कोई किसी शिशु को अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या उसके द्वारा विवश या विलुप्त किया जाएगा संभाव जानते हुए ऐसे शिशु को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा तो वह ऐसे कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो किया गया अपराध वो संज्ञेय होगा, अजमानती होगा और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 366 का में अप्राप्त वय लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष है उसके उपापन के विषय में प्रावधान था। इस संहिता की धारा 97 व आईपीसी की धारा 369, तो इस संहिता की धारा 97 और आईपीसी की धारा 369, आईपीसी की धारा 369 एमपीजे एमपी सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 97 में प्रावधान है कि 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण, तो इसमें बताया गया है कि 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण अपहरण, तो जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण अपहरण करता है कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले ले तो ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो इस धारा के अंतर्गत जो दंड है वो 7 वर्ष का कारावास, किसी भांति का वो जुर्माना, और इस धारा के अंतर्गत जो किया गया अपराध है वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। तो इसके स्पष्टीकरण में बताया गया कि जब 18 वर्ष से कम आयु के किसी महिला को किसी वेश्या या किसी अन्य, तो इस प्रकार से धारा 97 व आईपीसी की धारा 369 में प्रावधान किया गया है 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने या आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण। इस संहिता की धारा 98, तो इस संहिता की धारा 98 व आईपीसी की धारा 372, तो इस संहिता की धारा 98 है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना, यानी सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ईटीसी, तो वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना। तो इसमें बताया गया कि जो कोई किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के से अनुचित संभोग करने के लिए या किसी विधि विरोध या दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए या यह संभव जानते हुए कि ऐसे शिशु किसी भी आयु में ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा, उपयोग किया जाएगा और ऐसे शिशु को बेचता है, भाड़े पर देता है या अन्यथा बेनित करता है, तो ऐसा व्यक्ति जिस प्रकार कृत्य करता है वह किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने की विदाई होगा। यानी धारा 98 में जो दंड है वो कारावास 10 वर्ष किसी भांति का और जुर्माना है, और इस धारा के अंतर्गत जो किया गया अपराध वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। इस संहिता की धारा 98 में जो स्पष्टीकरण है तो उसमें बताया गया कि जब 18 वर्ष से कम आयु का किसी महिला को किसी वेश्या या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति जो वेश्या घर चलाता है या उसका प्रबंध करता है बेचा जाए, भाड़े पर दिया जाए या अन्यथा बेनित किया जाए, तब इस प्रकार ऐसी महिला को बेनित करने वाले व्यक्ति के बारे में
जब तक ये प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए तो उसके विषय में धारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से बेनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। इसके स्पष्टीकरण 2 में है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए अनुचित संभोग से ऐसे व्यक्तियों के बीच मैथुन प्रेत है जो विवाह द्वारा संयुक्त नहीं है या ऐसे किसी संयोग या बंधन से संयुक्त नहीं है जो यद्यपि विवाह के कोट में तो नहीं आता, तथापि उस समुदाय की जिससे वो वे हैं, या यदि वे भिन्न समुदाय के हैं तो ऐसे दोनों समुदायों की वैयक्तिक विधि या रूढ़ द्वारा उनके बीच में विवाह सदृश संबंध को मान किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसा जो क्रियाकलाप वंश संभोग से ऐसे व्यक्तियों के बीच मैथुन अवैध है जो ऐसे विवाह द्वारा संयुक्त नहीं है के विषय में बताया गया है। इस संहिता की धारा 99 वाईपीसी की धारा 373। तो इस संहिता की धारा 99 को आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।